हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम अपना प्रोनाउंस का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइन। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक का पार्ट कवर किया। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली पॉइंट आउट टू अ स्पेसिफिक थिंग, किसी स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। इसमें हमारे ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस, दैट, दीज, दोज। आई नो आप सब इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। वेल, दिस का जो प्लूरल होता है वो होता है दीज एंड दैट का जो प्लूरल होता है वो होता है दो। अगर कोई चीज आपके पास है सो यू विल से दिस इज माई बुक। फाइन। और अगर वही चीज आपसे दूर है तो आप बोलेंगे दैट इज माई बुक। एंड यस, दैट शुड बी अ सिंगुलर। ठीक है, आप सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। और अगर कोई चीज प्लूरल है और आपके पास में है तो आप कहेंगे दीज आर माई पेन्स। ठीक है, और वही चीज आपसे दूर है और प्लूरल में है सो यू विल से दोज आर माई पेन्स, लाइक दिस। दिस इज नेक्स्ट कैटेगरी है इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ इनडेफिनिट प्रोनाउन आर द प्रोनाउन जहां पे चीजें डेफिनेट नहीं होती हैं, यानी कि आप नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू द मार्केट, सो यहाँ पे क्लियर है आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो आई एम स्पेसिफाइड, यू आर गोइंग टू द मार्केट, यू इज अगेन, तो यहाँ पे एक डेफिनेट पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप से कह रहे हैं कि एवरीवन इज गोइंग टू द मार्केट, तो वहां पे इस वर्ड से क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर मार्केट जा कौन रहा है। सो ये जो वर्ड्स हैं लाइक एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये सारे आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें एक और वर्ड्स आते हैं लाइक समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। नाउ वी ऑल नो कि हमारी सारे प्रोनाउंस को 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब जेंडर डिफाइन नहीं होता है किसी वर्ड से, लाइक एवरीवन में आप जेंडर डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, समवन में आप जेंडर डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि मेल है कि फीमेल है कि कौन है, तो ऐसे वर्ड्स को हम हमेशा थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्ड्स लिविंग बींग्स के लिए यूज होते हैं और ये सारे ही वर्ड्स सिंगुलर हैं और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी एक सिंगुलर वर्ब लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, इधर फाइंड करने में काफी हेल्प करेगा। हम समझेंगे कि इन सारे वर्ड्स के लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं। क्लियर? सो यू ऑल नो कि ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे अभी अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं और सिंगुलर होते हैं। सो थर्ड पर्सन में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से हमारे प्रोनाउंस हैं, दैट इज ही, शी, इट और दे, है ना। सो दे तो प्लूरल है, उसको तो निकाल ही दो। इट आपका एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, उसको भी निकाल दो। देन आपके पास बचे ही और शी। सो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी वर्ड से जेंडर डिफाइन नहीं होता है तो वहां पे हम हमेशा मैस्कुलिन वर्ड का यूज करते हैं। दैट मीन्स हमारा जो इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा वो होगा ही। ही के जितने भी प्रोनाउंस हैं लाइक ही, हिज, हिम, वो सारे आप इन वर्ड्स के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शुड लव माई पेरेंट्स, मुझे मेरे पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए, है ना। सो आई के साथ जो भी उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव था माई, मैंने यूज किया। देन यू शुड लव योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए। नाउ अगर मैं कह रही हूँ कि एवरीवन शुड लव देयर पेरेंट, हर किसी को हर किसी के पेरेंट को प्यार करना चाहिए। सो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है देयर, सो देयर यू ऑल नो कि कौन से प्रोनाउन का पार्ट है, एक प्लूरल प्रोनाउन का पार्ट है जो कि है दे, है ना। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वी ऑल नो कि जब जेंडर डिफाइन नहीं होता है तो उसके हम मैस्कुलिन प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो एवरीवन शुड लव his parents, like this. So I hope ये clear। इसका आगे का पार्ट क्या है हमारा, now we have another group of words like something, anything, nothing and everything। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये सारे आपके नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अगेन ये भी थर्ड पर्सन का ही पार्ट है और सिंगुलर्स हैं और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। बट इनके साथ प्रोनाउन कौन सा यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये नॉन लिविंग थिंग है और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट। सो यहाँ पे हम इनके लिए इट यूज करेंगे। लाइक सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एवरीथिंग हैज हिज ओन प्रॉज एंड कॉन्स, हर किसी के अपने कुछ प्रॉज एंड कॉन्स, कुछ फायदे नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जो यूज करा है वर्ड दैट इज हिज, बट हिज यहाँ पे यूज नहीं होगा बिकॉज हिज जो है लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है। सो यहाँ पे हिज की जगह क्या आएगा, इट्स आएगा। ठीक है, सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉज। नेक्स्ट कैटेगरी है रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन जो एक रिलेशन बताते हैं, रिलेट करते हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम जो वर्ड यूज करते हैं whose, whom, which, that। अब इसमें जो who है उसको आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। whom जो है एक ऑब्जेक्टिव केस होता है who का, और उसका पोजेसिव केस क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, whose। और ये तीनों ही जो प्रोनाउंस हैं ये आप ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
सो बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं ये वो वर्ड्स हैं जो अपने से पहले आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन को आगे फर्दर रिलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज द गर्ल हु कॉल्ड मी यस्टरडे, ये वही लड़की है जिसने मुझे कल कॉल किया था। सो यहाँ पे हु से पहले जो आया है वर्ड दैट इज गर्ल, इट इज अ प्रोनाउन, और उसके बारे में आगे मैं इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ कि इसने मुझे कल कॉल किया था। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, ये वही लड़का है जिसके पापा एक डॉक्टर हैं। सो हुज यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है, बता रहा है कि किसके फादर, तो उस पर्टिकुलर लड़के के फादर। ओके, मैं अब आपको एक सेंटेंस शो करूंगी, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द एरर इन इट। लाइक सपोज इफ आई से द गर्ल्स whom डांस ब्यूटिफुली, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जस्ट सोचिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें वर्ब क्या है, तो वर्ब है हमारी डांस, और उससे पहले जो वर्ड यूज हुआ है whom, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, हु का। तो जो है यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज करना है, यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना है। सो हम यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करेंगे एंड विच इज हु। सो दीज आर द गर्ल्स हु डांस ब्यूटिफुली लाइक दिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे और दैट को भी समझ लेते हैं। विच हमारा नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए यूज होता है, और दैट ह्यूमन बीइंग, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। विच और दैट को कैसे यूज करना है, सो विच जो है हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के लिए यूज होता है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है, बेसिकली जहां पे आप किसी चीज या एनिमल के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, जिसको अगर आप हटा भी दें तो भी सेंटेंस अपने आप में उसका जो मीनिंग है वो क्लियर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द कार विच इज रेड इज पार्क्ड आउटसाइड। सो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा भी दूं विच इज रेड, तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है ना। और दैट में ये होता है कि दैट में जो आप जानकारी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, द कार दैट ही बॉट वॉज एक्सपेंसिव। सो वो जो कार उसने खरीदी थी वो कैसी थी, महंगी थी। सो दिस वे यू कैन यूज विच एंड दैट। आई होप आपको ये प्रोनाउंस का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ है तो वर्कशीट सॉल्व करना मत भूलिएगा। एंड ये और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लाती रहूंगी। थैंक यू।